नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के और बातें ज़्यादा मत किया करो, क्योंकि सिवाय अल्लाह ताला के ज़िक्र के बहुत बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा ताला से दूर वो शख्स ही हैं जिसका दिल सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की स्कीमात मिसाली, बीजेपी हुक्मरान रियासत में अवाम परेशान। टीआरएस हुकूमत का तरक्कीकार पूरे मुल्क के लिए मिसाल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का एलआरडी दौरे से खिताब। बोधन की तारीख में पहली बार तकरीबन 4 करोड़ की लागत से बोधन सफाई अमले को किया गया मुस्तहकम। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की दिलचस्पी के सबब हुआ मुकम्मल। कायदीन व अवाम में खुशी की लहर। सुबह की अव्वलिन सातों में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का कई देही इलाकों व नंदीपेट का दौरा। बर वक्त मसाइल की यकसुई करते हुए जीता आवाम का दिल। टीआरएस हुकूमत हर गरीब की मदद के लिए मौजूद। रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मुस्तहिकीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। उर्दू पीटी टीचर्स के तकर्रुरात में की गई धांधलियों को छुपाने के जिला सतह के ओहदेदारों की कोशिश को सैयद कैसर ने फिर किया नाकाम। मुस्तहिकीन को हक दिलाने तक मुहिम जारी रखने का किया आज़म। रुख करें तफसील की जानिब। साफ सुथरे व सेहतमंद बोधन के लिए बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर कोशा। इनकी दिलचस्पी के सबब बोधन की तरक्की में पहली मर्तबा तकरीबन 4 करोड़ की लागत से सफाई गाड़ियों व जेसीबी की खरीदी। रुकने असम्बली शकील आमिर ने इफ्तिताह करते हुए सफाई के लिए शौर बेदार पैदा करने के लिए आगे आने की अपील। बोधन मुस्तकिल पर घर घर के कचरे को जमा करने के लिए बल्दी ओहदेदारों को काफी दुश्वारी हो रही थी और कचरे के सबब कई अमराज फैलने का खतरा लाहिक है। इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए और बोधन में एक साफ सुथरा व सेहतमंद माहौल तैयार करने के मकसद से ही रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की दिलचस्पी के सबब तकरीबन 4 करोड़ की लागत से कचरा जमा करने की गाड़ियों व जेसीबी व दीगर गाड़ियों को खरीदा गया, जिसका आज खुद रुकने असम्बली शकील आमिर ने इफ्तिताह अमल में लाया और इन गाड़ियों की जांच करते हुए सबसे पहले इन्होंने खुद इस गाड़ी को चलाते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बोधन को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मुस्तकबिल में हर तरह के मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, जिसमें अवाम का ताउन जरूरी है और बोधन को साफ सुथरा व सेहतमंद बनाने के लिए हर कॉरपोरेटर व कायदीन अपना भरपूर ताउन करे और अवाम में शौर बेदार पैदा करे। जो बोधन टाउन में एक ही दिन आज 24 जो है कचरा उठाने के लिए जो ट्रैक्टर्स खरीदे गए, उसके अलावा जो वैन्स खरीदे, 6 ट्रैक्टर खरीदे, उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन झाड़ू देने के लिए, साफ सफाई के लिए 82 लाख रुपए लगा के वो भी खरीदे, 30 लाख का जेसीपी खरीदे। तो तकरीबन 4 करोड़ से आपके जो सैनिटाइजेशन है, जो आपके वार्डों में जो कचरा है, गंदगी है, इसको साफ सुथरा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए म्यूनसिपालिटी की जानिब से म्यूनसिपल चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, फ्लोर लीडर साहब, काउंसलर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और तमाम म्यूनसिपल स्टाफ हर तरीके से तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आवाम का साथ नहीं हो सका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेहरबानी करके बीमारियों से बचने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, एक अच्छा साफ सुथरा और सुनहरा बोधन बनाने के लिए आप तमाम लोगों के ताउन की ज़रूरत है।
मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो उन पे सीरियस से सीरियस एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके घर का करंट भी कट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बरते तो बदलाव नहीं आ सकता। तो बदलाव लाने के लिए सख्ती करना ज़रूरी है, चाहे वो काउंसलर रहने दीजिए, चाहे एमएलए रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए। अगर कोई भी कचरा बाहर फेंकेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त जो है पेनाल्टी भी उनको डाली जाएगी। मेहरबानी करके आप लोग समझिए और आप लोग अच्छी तरीके से एक साफ़ सुथरा सुनहरा भोजन बनाने के लिए आप तमाम लोग मेहरबानी करके ताउन करिए। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी बरोज़ पीर को कैंप ऑफिस से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत चेक डैम जिम्मेदार इंजीनियरिंग व रेवेन्यू अहदेदारान से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने बरोज़ पीर को कैंप ऑफिस से सेल कॉन्फ्रेंस के तहत चेक डैम जिम्मेदार इंजीनियरिंग व रेवेन्यू अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि ज़िले को मंजूर करदा 30 चेक डैम के तामीरी काम बरोज़ हफ्ते को आगाज़ अमल में लाए, वरना जिम्मेदार इरिगेशन असिस्टेंट इंजीनियर पर कार्रवाई लिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि अराजी या दीगर मसाइल के होने पर रास्ते तौर पर इनके इल्म में लाने के लिए ताकीद की और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से तामीरी कामों में ताख़ीर करने पर कार्रवाई लेने के लिए कहते हुए कहा कि किसी भी सूरत हाल में तामीरी काम को ना रोकते हुए मई के इख्तिताम तक मुकम्मल करने का इंकशाफ किया। इस सेल कॉन्फ्रेंस में DE, तहसीलदार, RDO व दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने LRD रुकन असम्बली के हमरा आज कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद व आगाज अमल में लाया। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिला कामारेड्डी LRD हलक़े के मुकामी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंद्र रेड्डी के हमरा आज कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखते हुए भूमि पूजा अंजाम देने के साथ कई तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने के तौर पर LRD तालाब के कट्टे पर 3.56 करोड़ रुपए की मसारिफ से जदीद तौर पर तामीर होने वाले रोड का संगी बुनियाद रखने के साथ 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले पुल की तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया और भूमि पूजा अंजाम देने के बाद LRD शहर में तामीर होने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों के पास मजहबी रस्म रिवाज अंजाम देने के बाद रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली ZP चेयरमैन दफेदार राजू, जिला कलेक्टर शरत व दीगर ओहदेदारान के हमरा LRD हल्के के मुकाम पर तामीर करदा जदीद MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद LRD हल्के में कारकुनान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि LRD हल्के रुकन असम्बली जाजुला सुरेंद्र रेड्डी की निगरानी में तरक्की की जानिब रवा दवा होने के लिए कहते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि LRD हल्के की तरक्की में मदद फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि RNB की तरफ से नए रोड की तामीरी कामों को मंजूर करवाने का इंकशाफ किया। నీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో 2016 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చేది చూయించు, అప్పుడు మాట్లాడు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కేసీఆర్ మీద. నోరు ఉన్నది కదా అని పొద్దస్తమానం అబద్ధాలు మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతా ఉన్నాం. ప్రజలకు కూడా నిజాలు తెలిసే రోజులు వచ్చినాయి. మిమ్మల్ని భర్తం పట్టే రోజులు కూడా తొందరలోనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏనాటికైనా నిజం నిజమే, అబద్ధం అబద్ధమే. बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज वार्ड नंबर 8 काउंसलर सैयद अशफाक के वालिद मोहतरम सैयद लायक अली के सानेहा इर्तिहाल पर इज़हार ताज़ियत पेश की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज वार्ड नंबर 8 काउंसलर सैयद अशफाक के वालिद मोहतरम सैयद लायक अली के सानेहा इर्तिहाल की इत्तला हासिल करके रकासपेट में वाक़ई रिहाइशगाह पहुँचकर इनके महलूकीन ख़ानदान को पुरसा देते हुए हिम्मत जुटाई। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनिज गुप्ता के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनिज गुप्ता ने आज MLA कैंप दफ्तर में गुज़िश्ता यौम पहले नासाज सेहत की बिना पर तकलीफ में मुब्तला होकर हॉस्पिटल के
इलाज व मुआवजे के लिए अखराजात की अदायगी न करने वाले 20 इस्तीफादा कुनिंदगान ने MLA कैंप दफ्तर में दरख्वास्त दाखिल करने वाले 20 मुस्तहिकीन को CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली बी गाला ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR की क़ियादत में गुर्बत के सबब इलाज व मुआवजे के लिए अखराजात का बोझ बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद के लिए CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाकर कमज़ोर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरानी में इलाका तेलंगाना की तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिका हुकूमतों ने अपने तवील दौरे हुकूमत में नहीं कर सके। इसी तरह से वज़ीर आला KCR ने तमाम तबकात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए मुस्तफ़ीद कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हुए मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मराहतों की फ्राहमी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नूडा डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी, मेयर नीतू किरण, कॉर्पोरेटर बबलू खान अकबर, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, शेखर व दीगर ने शिरकत की। నగరంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజలు ఎంతో మంది మా మీద నమ్మకంతో మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి సహాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరి వచ్చిన వారి కోసం చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కింద వారికి రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। 20 మందికి చెక్కులు ఈరోజు పేదవారికి మేము ఇచ్చాం। పేదరికంతో బాధపడుతున్న వారికి ఏదైతే సహాయం నిధి ఉందో దాని కింద CM రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఇచ్చినాం। వారందరూ కూడా ఆరోగ్యం బాగుండాలని దేవుడి శక్తిని ప్రదర్శించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జై హింద్। वज़ीर आला KCR की मरकजी वजीर हवाबाजी से मुलाकात के बाद जिला निजामाबाद के जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के क़याम के लिए अराजी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्रीन सिग्नल। मरकजी वजीर हवाबाजी से रियासती वजीर आला KCR की हालिया मुलाकात के समर और नताइज सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिला निजामाबाद के जकरानपल्ली में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम के लिए निशानदेही करदा अराजी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट के क़याम की मंजूरी बहुत जल्द दी जा रही है, जिसके बाद रियासती हुकूमत यहाँ पर जुमला अराजी के हुसूल और तरक्याती इक़दामात को तेजी से अंजाम देते हुए एयरपोर्ट की तामीरी कामों का आगाज करेगी। गुज़िश्ता 31 अगस्त को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने जकरानपल्ली का दौरा करते हुए यहां पर अराजी का मुआयना किया था। 12 दिसंबर को वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी के हमरा दिल्ली दौरा के मौके पर मरकजी वज़ीर हवाबाजी हरदीप सिंह से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना के 6 अजला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में तबादले ख्याल किया था, जिसके बाद जिला निजामाबाद के जकरानपल्ली में एयरपोर्ट के क़याम की राय हमवार हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने रियासत तेलंगाना में वरंगल, आदिलाबाद, कोत्तागुड़ियम, पेद्दापल्ली, महबूब नगर में एयरपोर्ट की क़याम के सिलसिले में हाई फील्ड लेवल तफसीलात पेश करने के लिए तेलंगाना R&B को मकतूब रवाना किया गया था, जिसके बाद तफसीलात पेश कर दी गई। जबकि जिला निजामाबाद में एयरपोर्ट के क़याम की तैयारियां कई साल से की जा रही है। वज़ीर आला KCR ने हाल ही में मज़ीद नया अज़ला का इसमें इजाफा किया है। मुल्क के छोटे मुकामात पर एयरपोर्ट खिदमात के मकसद से 27 अप्रैल 2017 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ान स्कीम का आगाज किया था। इस स्कीम के तहत रियासती तेलंगाना के 6 अजला में डोमेस्टिक के क़याम के लिए हुकूमत तेलंगाना कोशिश कर रही है, ताकि अजला में तेज़ रफ्तार तरक्याती इक़दामात सनतों के क़याम के लिए एयरपोर्ट की खिदमात से इस्तेफादा की जा सके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदारों ने कई मरतबा जकरानपल्ली का दौरा करते हुए यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जायजा लिया था, लेकिन अराजी को नाकाफी करार देने पर दोबारा जायद अराजी हासिल की गई। किसानों के इतराज़ात व खदशात को दूर किया गया। कौमी शाहरा नंबर 44 से मुतसिल जकरानपल्ली मनोहराबाद
कोलीपैक, तुरलीकुंडा, अरगल में 500 एकड़ अराजी हासिल की गई है। कबल अजीज 390 एकड़ अराजी का कामयाब तैयार किया गया, लेकिन 500 एकड़ अराजी दरकार बताए जाने पर जुमला अराजी को हासिल करते हुए रिपोर्ट रवाना की गई है। जिला निजामाबाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की क़याम से कई दहों पर मुश्तमिल पसमानदगी को कम अरसे में दूर किया जा सकता है। हिंदुस्तान और दुनिया भर की मशहूर व मारूफ कंपनियों के नुमाइंदों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के जरिए आमदोरफ्त की सहूलत के जरिए यहाँ पर कंपनियों के क़याम की तरगीब दी जा सकती है, जिससे हजारों अफराद को रोजगार हासिल होगा। बिचकुंदा में बिदर जमीयतुल उलमा हिंद सदर मुफ्ती साहब के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह। ऑल इंडिया बैतुल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से मुफ्ती महबूब कासमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत बिचकुंदा व ऑल इंडिया बैतुल इमदाद ट्रस्ट शाह कामारेड्डी सदर की काविशों से जुक्कर असम्बली हल्के के अवाम के लिए एम्बुलेंस मुहैया की गई, जिसका इफ्तिताह जमीयतुल उलमा बिदर व कर्नाटक के मशहूर शख्सियत मुफ्ती गुलाम एज़दानी MPP अशोक पटेल के हाथों एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया। एम्बुलेंस की इफ्तिताही तकरीब बिचकुंदा ज़राई मार्केट यार्ड में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी ने नजामत की फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर N राजू, साईराम, TRS पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, कोऑप्शन मेंबर जावेद, TRS पार्टी सीनियर कायद शेख पाशा, कांग्रेस पार्टी अकलेती कायद कलीम पटेल, मुफ्ती अब्दुल अजीज, मौलाना नवाज, हाफिज सलीम, मस्जिद आबिदीन सदर गुलाम अहमद शिखापुर, सरपंच MK पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। सोशलिज्म है और इस देश में डेमोक्रेसी है। कोई देश मुसलमानों के नाम से बना गया, सऊदी मुसलमानों के नाम से, कोई देश क्रिश्चियनों के नाम से, इटाली जिसको कहते हैं वो क्रिश्चियनों के नाम से बनी गई, इसराइल यहूदियों के नाम से है, मगर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो किसी मजहब के नाम से नहीं है, जिसमें सारे मजहब के लोग रहते हैं, सारे मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। तो ये गॉड गिफ्ट है, खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने हमें ऐसे पवित्र देश में और पाक देश में पैदा किया। और याद रखो, हम सब एक हैं, हम सब एक माता पिता के पेट से पैदा हुए। आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप ग्रंथ पढ़िए, सिख धर्म के हर किताब में, हर धर्म की बुक में आपको ये बात मिलेगी कि तुम सब एक माता पिता की। बालकोट नालका असम्बली के ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों ने बरोज़े पीर को SRSP प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाले तालाबों के जरिए रबी के फसलों को ज़ख़ीरात की ट्राई अमल में लाई। अवामी नुमाइंदों से बरोज़े पीर को श्री राम सागर प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखने वाले किनाल के जरिए रबी के फसलों को पानी की ट्राई का आगाज करते हुए काकतिया किनाल के तहत 3000, लक्ष्मी किनाल के जरिए 300 और दीगर तालाबों के जरिए 3000 क्यूसेक्स पानी कल इजराई अमल में लाते हुए सरस्वती किनाल के जरिए 600 क्यूसेक ज़ख़ीरात की इजराई जारी रहने का इज़हार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में किसानों की फसलों को लक्ष्मी, काकतिया किनाल व तालाबों के जरिए ज़ख़ीरात रवाना करके पानी की किल्लत को दूर करके किसानों को राहत पहुँचाई जा रही है। इसी तरह से वज़ीर आला KCR की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम में वजीफ़े पिराना साली, वजीफ़ा जिस्मानी माजूरीन, वजीफ़ा तन्हा खातून, माइनॉरिटीज़, तुलबा और तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक जाने वाले तुलबा को 20 लाख रुपये की इजराई और शादी मुबारक स्कीम जो मुल्क की सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में SRSP रामाराव, DE जगदीश, मुबकाल, मेंडोरा, MPP సుకన్య, పద్మ దిగర్ నిషర్కత్ కి ఏడాదిగా మారేది మరి ఇప్పుడు రెండు పంటలు కూడా మేము కంపల్సరీ వేసుకోవచ్చన్న రైతుల్లో ఒక ధైర్యంగా ఉంది. మరి ఆ ధైర్యము తెలంగాణ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది. మరి వారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున రైతులు సద్వినియోగం చేసుకొని మరి రెండో పంట ఈ వేసంగి పంటని పండించుకోవాలని మరి
ఈ లక్ష్మీ కెనాల్ ఆయకట్టు రైతుగా మరి కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు మన ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టులో ఇంత నీటి నిల్వ ఉంది కాబట్టి మరి ఈరోజు మనకు వేసంగి పంట పుష్కలంగా పండుతుందని తెలియ. मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने किसानों को राइतु बंधु के तहत 5,000 रुपये किसानों के खातों में मुंतकिल करने पर जिले के राइतु बंधु सदर की निगरानी में रियासती वजीर आला केसीआर असेंबली स्पीकर पोचाराम की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मुतहदा जिला निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने रियासती वजीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के लिए रबी सीजन में राइतु बंधु के तहत 5,000 रुपये किसानों के खाते में रास्त तौर पर मुंतकिल करने के लिए अहदेदारान को अहकाम जारी करने पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आज जिले के राइतु बंधु के सदर अंजू रेड्डी की निगरानी में बांसवाड़ा के किसानों के साथ मिलकर रियासती वजीर आला केसीआर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में किसानों के साथ मुकम्मल तरीन इंसाफ किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, एमपीपी वेंकट राम रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन पाता बाला कृष्णा, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, मार्केट कमेटी साबिका चेयरमैन और साबिका एमपीपी एजाज, शहरी राइतु बंधु सदर पोतू रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद प्रेस क्लब में मेंबरशिप का आगाज। सदर निजामाबाद प्रेस क्लब एस राजू, जावेद पाशा सेक्रेटरी, एम.ए. माजिद साबिक नायब सदर ने बताया कि निजामाबाद प्रेस क्लब की मेंबरशिप का आगाज हो चुका है। इन्होंने बताया कि जो सहाफ़ी प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल करने की ख्वाहिशमंद है वो 6 जनवरी 2021 से कबल प्रेस क्लब से रुजू होकर रसीद हासिल कर ले। जिला निजामाबाद के नोडा चेयरमैन चामाकुरा प्रभाकर रेड्डी ने आर&बी गेस्ट हाउस में सहाफियों के साथ इजलास मुनाकिद करके निजामाबाद एमपी अरविंद को एमएलसी के कविता साहिबा से गैर मशरूत मुआफी मांगने का किया मुतालबा। जिला निजामाबाद के नोडा चेयरमैन चामाकुरा प्रभाकर रेड्डी ने आर&बी गेस्ट हाउस में सहाफियों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट बीजेपी पार्टी डी अरविंद की जानिब से निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा पर नित नए रंग व डिजाइन के साड़ियां ज़बतन करने के नाजेबा रिमार्क के तरीके की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि निजामाबाद एमपी अरविंद अपने तौहीन आमेज रिमार्क से दस्तबरदार होने और एमएलसी के कविता साहिबा से गैर मशरूता मुआफी मांगने का पुरजोर मुतालबा किया। మహిళల పట్ల చీర కట్టు మీద వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే ఒక మహిళ ఫ్లో లీడర్ స్రవంతి ఖండించాల్సింది పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సమర్థించుకుంటాం. అంటే ఆమె పరిజ్ఞానము, విషయ పరిజ్ఞానం కావచ్చు, ఆమె సంస్కారం ఎంత గొప్పదో, ఆమె చదువు ఎంత గొప్పదో మరి అర్థమవుతుంది ఈరోజు. అంతే కదా, ఒక మహిళపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఖండించాల్సింది పోయి ఇంత వ్యంగ్యంగా మాట్లాడితే దాన్ని మెచ్చుకున్నదంటే ఆమె సంస్కారం ఎంత గొప్పదో అర్థమైపోయింది. निजामाबाद में उर्दू असातिज़ा के तकर्रुर में धांधलियों के खिलाफ साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर मुस्तहक डीईओ दफ्तर से रियासती महकमा तालीम को गुमराह करने के लिए अधूरे मवाद फराहम करने पर डीईओ से मुलाकात करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का किया मुतालबा। चंद दिन कबल साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की जानिब से निजामाबाद महकमा तालीम में उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात में हो रही धांधलियों को मंजरेआम पर लाते हुए रियासती वज़ीर तालीम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर ओहदेदारों को नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर इन्होंने कार्रवाई का भी तयक्कुन दिया था। इस मसले में मज़ीद कार्रवाई का जायजा लेने के लिए आज इन्होंने डीईओ से मुलाकात की, जिस पर इन्होंने यहाँ की जानिब से सेक्शन ऑफिसर की जानिब से अधूरे तफसीलात रवाना किया गया ताकि ये इस मामले की हकीकत मंजरेआम पर न आ सके। लेकिन इसको नाकामयाब बनाने के लिए इन्होंने डीईओ से मुलाकात करते हुए इस तरह की हरकत करने वाले ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और उर्दू पीटी टीचर्स के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। मुदाखलत कर रहा था तो मैंने कहा कि ये कौन है, आप खामोश बैठिए, मैं बात तुमसे नहीं करूं, तुम है कौन,
बोल के मैं डायरेक्टली आपके डीओ से बात किया तो डीओ साहब बोले नहीं हम जो भी है उस फिर और एक बार मदाखलत करा। बोला साहब ये आदमी ऐसा रहा तो उसको बोलते यहाँ से भजा दीजिए, वरना आपकी मेरी बातों में बोलते ये मुझे बीच का बोलते खिलाड़ी दिख रहा है, खेल खेले ऐसा नजर आ रहा, यही मिसगाइडिंग कर रहा ऐसा नजर आ रहा मुझे। आप इसके बारे में इंक्वायरी करिए, इसके बारे में देखिए क्या लिख रहा क्या कर रहा। तो डीओ साहब उसको उस आदमी को गुस्से में आए, आके बताया कि मैं बता रहा हूँ कि काका बोलते जो भी वैकेंसी जहाँ पर खाली है, जहाँ पर तेलुगु के पीईटी उर्दू में काम कर रहे हैं, जो डिटेल्स है उसके ऊपर काम करके आप लेटर भेजाइए। उसके बारे में तो मुझे तयखुन दिया गया। जो आरवीएम उर्दू मीडियम 38 स्कूल्स के अंदर जो काम कर रहे हैं पीईटीज, आरवीएम पीईटीज तेलुगु के, तो उसका डिटेल्स देकर ये पूरी तमाम रिपोर्ट नामों के साथ जो भी जहाँ भी प्राइवेट तेलुगु वाले उर्दू स्कूल्स के अंदर पीईटी जो काम कर रहे हैं उसकी तफसील भेजाते मुझे मेरे को तयखुन दिए पीईटी यहाँ के डीओ। फिर देने के बाद मैं फिर से उनको आखिरी बार कहा कि साहब ये चीज़ होंगी नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा हम वादा करें साहब, हाँ शायद कुछ हमारे बीच में ऑफिस के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन हम ज़रूर तो ये करेंगे। हैदराबाद से भी मुझे वहाँ के सेक्शन ऑफिसर ने बताया कि मैं भी तो स्टेब्लिशमेंट से लेटर भेजा होंगे कि पूरा तफसीलात दो, ये कैसा लेटर भेजा तुम। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से भी काम कराया, डीओ से मुलाकात करके यहाँ पर ये काम कराया। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेलुगु जो पीईटीज ज़बरन जानबूझकर उर्दू स्कूल्स के अंदर काम करें उनको निकाल दिया जाएगा और आरवीएम्स को निकाल के उर्दू के पीईटीज को वहाँ रखा जाएगा, ये उम्मीद रखता हूँ। और डीएससी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पीईटी टीचर्स के वैकेंसीज निकलेंगे और उसमें उर्दू पीईटी टीचर्स का तकर्रुर होगा इंशाअल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ। और मैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो दोस्तों हमारी इंसानियत के लिए, बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो एमपीएड मास्टर डिग्री करे, जो डिग्री करे मास्टर डिग्री करे फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर, तो ये तो उनके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो इस गवर्नमेंट के पीछे पड़ेंगे हम। मैंने कविता मैडम को भी ट्वीट किया है, इसके बारे में बताया हूं, उनको मैं तफसील दिया हूं। कविता मैडम के अलावा दूसरे जो जिम्मेदार है यानी माइनॉरिटी कमीशन, उसको भी तो लेटर भेजाया हूं ताकि माइनॉरिटी कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले, माइनॉरिटीज की जो नाइंसाफी और इसके ऊपर एक्शन ले ताकि उर्दू का भला हो। हम उर्दू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। चूँकि आरमूर रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करके हल करने का दिया तयक़ुन। आरमूर रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए नंदीपेट प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 15 वेंकटेश्वर कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करके फेलफूर मसाइल को हल करने का तयक़ुन देते हुए कहा कि अवाम अपने मसाइल के हल के लिए रास्त तौर पर मुलाकात करके अपने मसाइल को हल करवाने के लिए इज़हार किया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इंड्लू लेनि वारिकी इंड्लू इस्ताम, पिंचन रानि वारिकी वारिकी कूडा इस्ताम, इंकेवरैना विकलांगुलु उंटे वारिकी इस्ताम, कल्याण लक्ष्मी रानि वारिकी कूडा वारिकी इस्ताम। इप्पटिके चाला मंदिकी इच्चिनाम। मरी మెయిన్ రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీలకు కూడా నిధులు కేటాయిస్తాం। ఎక్కడికక్కడ రాసుకున్నారు, దీనంతా లిస్టు తయారు చేసుకుంటాం। ఈ పనులన్నీ కంప్లీట్ అయ్యే దిశగా ఆ పిఎలంతా ఎక్కడికక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం। మళ్ళీ నమస్తే నందిపేట కార్యక్రమం వచ్చేసరికి ఓపెన్ ప్లాట్లలో చెత్త ఉన్నది, ఆ చెత్తను తీసేసే విధంగా క్లీనింగ్ సెక్షన్ వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చే విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాం। ప్రతి నెల టంచన్గా 10 నుంచి 15 లక్షలు నందిపేట టౌన్కి వస్తున్నాయి। నందిపేట సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో, వార్డు మెంబర్ల ఆధ్వర్యంలో, వార్డు మెంబర్లందరూ ప్రతి వార్డు మెంబర్ మా చెల్లెమ్మ వార్డు మెంబర్ తిరిగాం కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఏవైతే సమస్యలు మా దృష్టికి వచ్చినాయో వాటిని नए तरीके रजिस्ट्री व एलआरएस के खिलाफ गुज़िश्ता 15 रोज से धरना चौक पर एहतजाज जारी। आज जिला कांग्रेस पार्टी ने शिरकत करते हुए हुकूमत पुराने तरीके के तर्ज पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील। कलेक्टर ऑफिस के पास मौजूद धरना चौक पर गुज़िश्ता 15 दिन से रियल एस्टेट ताजरीन और आम आवाम की जानिब से नए तर्ज और एलआरएस रजिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना जारी है, जिस पर कई सियासी व दीगर तंजीम की जानिब से इनकी तायद का ऐलान किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर आज इस धरने में जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी, शहरी सदर केशव वेणु, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर कांग्रेस का कायदीन ने शिरकत करते हुए इनका साथ देने की बात कही और कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने रियासती हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि पूरी तौर पर पुराने तरीके से
रजिस्ट्रेशन का आगाज करते हुए अवाम को राहत देने की बात की। इस मौके पर जिया अहमद कांग्रेस कायद रियाज मलिक ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ రద్దయ్యేంత వరకు పోరాటం చేయడంలో మేము మీ పక్షాన పోరాడతామని చెప్తూ తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మీకు మునుముందు కూడా ఈ విషయంలో ఒక పక్క ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా ప్రజలు తిరస్కరించిన బుద్ధి రాకపోవడం సిగ్గుచేటని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నా. ఇకనైనా పేద ప్రజలను ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమాలు మానుకొని ఖచ్చితంగా ఎల్ఆర్ఎస్ లాంటి స్కీములు బంద్ చేసి ప్రజలను ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు. निज़ामाबाद शहर में एलआरएस के ख़िलाफ़ में एलआरएस हटाने का मुतालबा लेकर 16वां दिन हो रहा है आज धरना चौक पर। जो धरना करने वाले हैं मैं उन सब का दिली मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये एलआरएस से जो आवाम को 4 महीने से जो तकालीफ़ात हो रहे हैं उसमें आवाम को बताने के लिए, आवाम के मसाइल को दूर करने के लिए चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ में जो धरना मुनक़िद किया गया, उस धरने में कांग्रेस पार्टी के जानिब से हम सब इस धरने की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे इस हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ एलआरएस को हमेशा के लिए उर्दू जुबान को उसका हक दिलाने व तमाम सरकारी महकमे जात में उर्दू के चलन को दोबारा आगाज करने के लिए साबिका वार्ड मेंबर शेख अकबर ने किया मुहिम का आगाज। बांसवाड़ा के शेख अकबर एक्स वार्ड मेंबर की जानिब से तमाम सरकारी दफ्तर के ऑफिस बोर्डों पर तेलुगु व अंग्रेजी के तहरीर के साथ रियासती तेलंगाना की दूसरी कौमी जुबान उर्दू को तहरीर में अमल में लाकर अक़लियतों को सहूलत फराहम करते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया। तमाम नौजवानों के साथ हाफिज शकील साहब, सिराज साहब, उबैद भाई और दूसरे दोस्तों के साथ हम लोग तहरीरी याददाश्त पेश करें, जिसमें ये मुतालबा करें कि जो मिशन भगीरथा की जो बांसवाड़े में नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई उसमें जो है सिरे से पूरा उर्दू को गायब कर दिए, पूरा नज़रअंदाज कर दिया, जबकि तेलंगाना स्टेट की दूसरी सेकंड लैंग्वेज सरकारी ज़बान है उर्दू। इसके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसको जहन में रखते एक तहरीरी याददाश्त बांसवाड़ा ऑडियो साल को पेश करें, जिसमें हमें ऑडियो साल तयफ़ुन दिए कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेते हुए उर्दू तहरीर भी हम करेंगे बोलते। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर उर्दू भी तहरीर की जाएगी। अगर नहीं करने की शक्ल में हम कलेक्टर को भी तहरीरी याददाश्त पेश करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की स्कीमात मिसाली, बीजेपी हुक्मरान रियासत में अवाम परेशान, टीआरएस हुकूमत का तरक्कीकार पूरे मुल्क के लिए मिसाल। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का एलआरडी दौरे से खिताब। बोधन की तारीख में पहली बार तकरीबन 4 करोड़ की लागत से बोधन सफाई अमले को किया गया मुस्तहकम। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की दिलचस्पी के सबब हुआ मुकम्मल, कायदीन व अवाम में खुशी की लहर। सुबह की अव्वलिन सातों में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का कई देही इलाकों व नंदीपेट का दौरा, बर वक्त मसाइल की यकसुई करते हुए जीता आवाम का दिल। टीआरएस हुकूमत हर गरीब की मदद के लिए मौजूद रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मुस्तहिकीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। उर्दू पीटी टीचर्स के तकर्रुरात में की गई धांधलियों को छुपाने के जिला सतह के ओहदेदारों की कोशिश को सैयद कैसर ने फिर किया नाकाम। मुस्तहिकीन को हक दिलाने तक मुहिम जारी रखने का किया आज़म। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।